वो जब चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, वोटों का जो फैसला है उसको हम मान सम्मान से देखते हैं। लोकतंत्र में कौन देखता है कौन नहीं देखता। ये कहाँ थे जब 2014 में इनकी 15 सीटें आई? 10 साल ये रहे, सिर्फ 15। ये कहने की बात है, कहने मैंने विकास किया है। 10 साल आपको रोहतक की जनता ने बाहर भी रखा है, एमपी में भी, एमएलए में। मतदाता है, मतदाता जो निर्णय किया उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारियों की लापरवाही थी, मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा, क्या ऐसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है? वो तो जो सरकार में बैठे वो बताएंगे। आपको क्या लगा? मेरा ऐसा कुछ नहीं जानकारी में, ऐसी कुछ रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं आई मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ कोई ऐसी। ये भी बताया जा रहा है कि काफी बूथ कैप्चरिंग हुई थी। जो ग्रामीण क्षेत्र की जिस तरह पोलिंग लगी है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ 80-85%, 85%, 90% पोलिंग, 95% पोलिंग, उससे ये लगता है कि वहाँ ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा में कई जगह पर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी विधानसभा से नहीं जीत पाए। नहीं, बूथों से जीते हम, कई बूथों से जीते। मैं अपने 88 नंबर बूथ से जीता हूँ। हमारे विधायक है बीबी बत्रा, उनके बूथों से जीता हूँ। हमारे डॉक्टर मंगल सेन मंडल 3500 वोटों से जीता है। ऐसी बात नहीं है, जीते हम। ये कहा जा रहा है कि अगर मनीष ग्रोवर के साथ कहासुनी नहीं होती। नहीं, ये आपकी चना जिस दिन पहले दिन टिकट डिक्लेयर हुई थी, उन्होंने उस दिन कह दिया था मेरे लिए कमल का फूल है, व्यक्ति महत्व नहीं होता। और सब कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत से काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो अनैतिक नीतियां थी बीजेपी की, चाहे पोर्टल की हो, फैमिली आईडी की हो, या जो भी है, उसका गुस्सा था लोगों में। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या आईडी था? मान लिया शहरों में था, शहरों में हम जीते नहीं क्या? शहरों में जीते हैं। अरे 57,000 वोट मिले मुझे रोहतक विधानसभा में, कम नहीं है। हिसार से हम 35,000 वोटों से जीते हैं, जहाँ का हमारा मंत्री है। अपना पानीपत से हम जीते हैं, शहरों वोटों से जीते हैं। आईडी तो वहाँ है। ये कहना, और ये कहना है कि मैं आऊँगा तो बंद कर दूंगा। मैं आपके माध्यम से उसे पूछना चाहता हूँ, 1987 से लेकर जब ताऊ देवीलाल ने इसकी बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये चालू की थी, और 2014 तक 23-24 साल में मात्र रोहतक झज्जर की 23-24 हज़ार पेंशन बनी है। और हरियाणा में 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी की समय की 74,000 ऑनलाइन पेंशन बनी है। अब ये 9.5 साल और 24 साल, इसका आकलन करें। ये चुनाव देश का था, देश का चुनाव था, मोदी जी की काम करने का था। हम इसमें आकलन भी करेंगे, हमारी पार्टी भी आकलन करेगी। कार्यकर्ता ने खूब अच्छे से चुनाव लड़ा, 24 घंटे दिन रात लगाए। ये खेल है, हार जीत जिंदगी का खेल है, चलता रहता है। और आने वाले समय के अंदर वो ये सोच ले कि मैंने एमपी जीत गया तो विधानसभा जीत गया। हम 10 जीते थे हरियाणा में लोकसभा की, और 40 विधानसभा पे रह गए थे। इसलिए आने वाले समय, वर्तमान में भी 90 में 46 सीटें हमने जीती हैं, 44 कांग्रेस जीती हैं, हम पीछे 47 चाहिए हमें। इसलिए पार्टी ने कमर कस ली है। आने वाले समय में नायब सैनी, बैकवर्ड समाज का, गरीब परिवार का बेटा, उसके नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। जैसे देश में 1962 के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री एनडीए शपथ ले रहे हैं 9 तारीख को। क्या लोकसभा का विधानसभा पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, हर चुनाव का अलग अलग मुद्दा है। देश का मुद्दा, विधानसभा अलग मुद्दा, नगर निगम का अलग मुद्दा, पंचायतों का अलग मुद्दा, हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग बनते हैं। अयोध्या से भी आ रहे हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है,
हाजी जिंदगी चलती रहती। लोकतंत्र के अंदर जो ये इंडी लोग जब आपकी सर्वे दिखा रहे थे मोदी जी के पक्ष में, और किस तरह इंडी के लोगों ने देश के अंदर भ्रम फैलाया, क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेटर लिखा कि आप चुनाव आयोग को पत्र भेजें कि जो पार्टी बड़ी आएगी उसको बुलाना। राष्ट्रपति ईवीएम पे आप नहीं बोल रहे, मीडिया पे नहीं बोल रहे। जो लोकतंत्र का पर्व देश में बनाया गया वर्ल्ड के अंदर, वही जम्मू कश्मीर है जहां 10% पोलिंग होती थी, आज 55% पोलिंग हुई है। वही नक्सलवादी हैं आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, लोगों ने वोट डाला है। कम लोकतंत्र का पर्व देश की जनता ने 66 करोड़ लोगों ने मत डाला है, कम नहीं है। और कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7 चरण में चुनाव हुआ। इसलिए कांग्रेस के इंडी के लोग जिस तरह देश के अंदर काउंटिंग से पहले क्या दे रहे हैं, अखिलेश क्या बोल रहा है, काउंटिंग के बिल्डिंगों पे चले जाना, लाठी डंडे लेके जाना, निकलना नहीं है, डीएम को फोन कर देना, डीएम को 150 डीएम को। और उनका जो प्रवक्ता है कांग्रेस का क्या बोल रहा है कि अमित शाह ने 150 लोगों को, 150 डीएमओ को फोन करे है, कांग्रेस जीत रही तो उसको हरा देना। चुनाव आयोग ने उसको कंप्लेंट उसके खिलाफ दर्ज कराई है, सबूत लाओ। इस तरह की दहशत उसने देश भर के अंदर डाल रखी थी। आज क्यों नहीं बोलते इंडी, आप क्यों नहीं आज सवाल उठाते ईवीएम पे, क्यों आज मीडिया पे नहीं सवाल उठाते थे? मीडिया तो एक लोकतंत्र है, जो बात होगी उठाएगा, विपक्ष की भी उठाएगा, पक्ष भी उठाएगा। परंतु जिस तरह का सवाल इंडी ने लोगों ने किया है, इसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने जो कहा है, इमरजेंसी की दोबारा बात कर रहे थे। मोदी जी के समय ना तो संविधान खत्म हो सकता, लोकतंत्र का पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों ने उनका मान सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की तारीफ की है कि किस तरह देश के अंदर 66 करोड़ लोगों ने लोकतंत्र में वोट डाले। आपके मित्र हैं रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, कह रहे कि कांग्रेस सरकार आपकी सबसे पहले मनीष ग्रोवर की जांच करवाएगा। तैयार होना, अब क्या है, अब ले ले, अब पार्लियामेंट में जाएंगे ना, पार्लियामेंट में खड़ा कर लें। 5 MP है ना उनके, आप 30 MLA हैं। ये धमकी किसको दे रहा है गुर्गे, धमकी देने वाला नहीं हूं मैं। कह रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अरे करे ना, किसने रोका है, लाओ सबूत, आप बिठा लो मेरे सामने। ऐसी बिगी जो बिल्ली है, ऐसे मैंने डरने वाला नहीं है इनसे। अच्छा, 24 घंटे 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। जनता का ये भी आरोप है कि 5 साल में कहीं नहीं दिखे, कहीं ना कहीं ये भी हार का कारण है। देखो, जब चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, वोटों का जो फैसला है उसको हम मान सम्मान से देखते हैं। लोकतंत्र में कौन देखता है, कौन नहीं देखता। ये कहाँ थे जब 2014 में इनकी 15 सीटें आई? 10 साल ये रहे, सिर्फ 15। ये कहने की बात है, कहने मैंने विकास किया है। 10 साल आपको रोहतक की जनता ने बाहर भी रखा है, MP में भी, MLA में। एक मैंने कहा कि देश का चुनाव है, देश की जनता ने जो NDA को 1962 में बहुमत दिया है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं। उम्मीद थी सर 5 सीटों की? नहीं थे। मैंने कहा ये चिंता करने के विषय, पार्टी इसमें चिंता करे। हार के 20 हज़ार 25 हज़ार से हम 3-4 सीटें हम हारे हैं, उसका हम समीक्षा करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।